अ, नमस्ते, इज़ी टैरो में आपका स्वागत है। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। एक मैं दिखाती हूँ आपको सामने से। ये रहा पाइल नंबर 1 और ये रहा पाइल नंबर 2। इनमें से एक चुनिएगा। आज का विषय है भगवान श्री कृष्ण का संदेश क्या है आपके लिए? ठीक है, शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। श्री कृष्ण आपको क्या कहना चाहते हैं? 7 ऑफ सोर्ड्स, किसी ने तो आपको धोखा दिया था या झूठ बोला था, जिसकी वजह से आपको दुःख हो रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, और आप अभी चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं। आपके दिल में आप सोच रहे हो कि आपको जस्टिस मिल जाएगा, आपको न्याय मिल जाएगा, लेकिन वही जो दिल है ना आपका, वही आपको बोलता है कि कहाँ से मिलेगा, ये ज़िंदगी में थोड़ी न्याय मिलने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हैं जो श्री कृष्णा से प्रे कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, और आप उनको पूछ रहे हो कि मतलब मुझे न्याय मिलेगा या नहीं। ठीक है। हमारे पास है 10 ऑफ कप्स। खुशी का इंतज़ार है, या फिर खुशी नहीं भी मिलेगा तो फिर भी आपको चलेगा। आपको क्या चाहिए अभी कि उस दर्द से थोड़ा-सा राहत। द हैंगमैन, काश आपकी शादी हो जाए, या काश कोई आपसे शादी कर ले, ऐसे कुछ इच्छा मुझे दिखाई दे रही है आप में से किसी इंसान का। वो शादी कोई अरेंज्ड मैरिज भी होगी तो फिर भी चलेगा, लेकिन आपको कोई तो एक्सेप्ट करे, या कुछ ऐसा एक इच्छा कि मतलब चलो माँ पिताजी तो खुश रहेंगे, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपको खुद से इच्छा है शादी का। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको शादी करना पड़ रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? हमारे पास है स्टार, द स्टार। ये तो श्री कृष्ण के संदेश ही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, ब्लर है। ओह, 2 ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, 2 ऑफ सोर्ड्स है, मुझे लगा कि 10 है। फिर यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। एक ना चैनल सॉन्ग मुझे बहुत देर से आ रही है, जिसका नाम है कुछ इस तरह करके। मुझे चैनल सॉन्ग पता नहीं है, वो सॉन्ग नहीं पता, वो ट्यून नहीं पता। कुछ इस तरह, कुछ ऐसे किस्म का ट्यून है, सो मुझे पता नहीं वो क्या है। हमारे पास 9 ऑफ कप्स है इन द बॉटम ऑफ द डेक, और इसको भी कट किया था मैंने, तो यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स इन द रिवर्स। इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन रीडिंग के समय शायद आपको दिखा दूँ। ओके, सो 7 ऑफ सोर्ड्स। अगर श्री कृष्ण आपसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो क्या कहेंगे, अभी हम श्री कृष्ण के ज़ुबानी देखेंगे। ठीक है। ठीक। डियर पाइल नंबर 1, हम जानते हैं कि आपने ये कभी उम्मीद ही नहीं किया था, या कभी सोचा भी नहीं था कि आपके साथ ऐसा कुछ धोखा भी होगा, लेकिन ये धोखा हो गया। पहले तो आप सोच रहे थे कि शायद आप ही कुछ ज़्यादा सोच रहे हो, शायद आप ही के दिमाग में ऐसा है, शायद इसी वजह से आपको लग रहा होगा कि वो धोखा है, या फिर वो धोखा करने वाले है। लेकिन एक समय आ जाता है जब आपको समझ में आ जाता है कि नहीं, ये आपका वहम नहीं था, ये उनकी सच्चाई थी। ये सच्चाई थी कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया। और इसके जब जैसे ही आपको वो समझ में आ जाता है, जैसे ही आप अपना लेते हो इस सच को कि धोखा हुआ है आपके साथ, आपको बहुत दुःख होता है, बहुत बुरा लगता है।
आपको लगता है, आपने सोचा था कि आप ये रिश्ते में आने से पहले ही आपने बहुत कुछ सोचा था। आपने पहले उनको जानने की कोशिश की, आपने उनको पहले परखने की कोशिश की, आपने उनको समझने की कोशिश की। जैसे मतलब आपने तुरंत ही अपना दिल का नहीं सुना था। आपने सोच समझ के, देख परख के उस इंसान को चुना। फिर भी आपके साथ ऐसा हुआ। और आप में से कुछ है, अच्छा, थोड़ा-सा 18 प्लस मैसेज आ रहा है, जिन लोगों को भी सुनना है आप सुन सकते हैं। जिनको नहीं सुनना है उनको आप ईयरफ़ोन्स निकाल दो, मैं आपको थम्स अप देती हूँ तभी आप आ जाना। तो 18 प्लस मैसेज ये है कि आप में से कुछ है जो किसी एक प्रेमी के साथ, जिस प्रेमी ने आपको आपके साथ धोखा किया ना, उस प्रेमी के साथ आप सोए भी, और सोने के बाद आपको उस धोखे का सच पता चला। शायद आपको रेड फ्लैग्स पहले से ही समझ में आ गया रहेगा, लेकिन सोने के बाद आपको लाइक ऐसे सच्चाई ऐसे थप्पड़ मार ली। सच्चाई ने आपको थप्पड़ मार ली थी, मतलब यही है सच, धोखा है सच। और इसकी वजह से आपको और बुरा लग रहा है। आप तो सोच रहे थे कि ये टुगेदर फॉरएवर रहेंगे, ये तो सच्चे प्यार है, ये तो लाइक आपने टैरो रीडिंग भी अगर देखा रहेगा तो उसमें तो उन्होंने बोला था कि द स्टार है, ये तो इंसान ब्लेसिंग करके आए हैं, शादी हो जाएगी, इनसे इनके साथ खुशी मिल जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल वो शादी की आशा चली गई। अभी फ़िलहाल लग ही नहीं रहा है कि कुछ अच्छा होगा भी। और भर-भर के गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा करे तो भी किस पे करे? एक तरह से आपको लगता है कि आप ही की गलती है, और एक तरफ से कभी-कभी आपको श्री कृष्ण की गलती लगती है। डियर पाइल नंबर 1, हम आपकी दुःख समझ सकते हैं, हम आपका दर्द समझ सकते हैं, और हम जानते हैं कि आप अभी ऐसे क्यों आशा कर रहे हो, कि आप ऐसे क्यों इच्छा कर रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण एटलीस्ट शादी करा दो, किसी से तो करा दो। अभी ऐसा सब हो गया, पेरेंट्स क्या सोचेंगे? पेरेंट्स आपको बहुत भारी महसूस हो रहा है। अरेंज्ड मैरिज होगी तो भी चल जाएगा, हम इतना खुश नहीं रहेंगे तो भी चल जाएगा, बट एक शादी हो जाए उसका इच्छा है। लेकिन पुत्री, हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टार तो कभी गया ही नहीं। जो आपने तभी टैरो रीडिंग देखा था जिसमें आपको समझा था कि एक खुशकिस्मत वाला इंसान मिलने वाला है, या फिर कुछ एक ब्लेसिंग मिलने वाली है। वो ब्लेसिंग तो है ही ना आपकी। वो इंसान में ब्लेसिंग नहीं थी, ये इंसान तो धोखेबाज निकले। लेकिन ऐसे तो टैरो रीडर ने कहा ही नहीं था कि ये इंसान में ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग अभी भी आप ही के ज़िंदगी में है। एक अच्छा जो चीज़ आपके ज़िंदगी में आना था, वो अभी भी आपका ही है, वो अभी भी आ ही रहा है। और हम समझ सकते हैं कि आप अभी दुखी हो और आपको कुछ अच्छी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और फिर आप इच्छा कर रहे हो कि आप अपना कान बंद कर लो ये सारे मैसेजेस से। मतलब सुनना ही नहीं है कि क्या अच्छा आएगा, सुनना ही नहीं है कि क्या ब्लेसिंग्स आएगा। इच्छा करना ही नहीं है, इच्छा से डर गए हो आप अभी। और ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करेगा, उसे इच्छा से डर लगेगी ही।
तो अभी फ़िलहाल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल आपको शादी के लिए लड़का भी ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। आपको आगे की सोचने की ज़रूरत ही नहीं है पॉइंट नंबर 1। अभी फ़िलहाल आप दुखी हो ना, अब ऐसे में क्या ही निर्णय लोगे? ऐसे हालात में आप क्या ही सोचोगे? तो जाने दो, जो हो रहा है होने दो। दुःख हो रहा है, दुःख से भागने की कोशिश ना करो। खुद को गाली तो दो ही मत, आपकी गलती नहीं थी, किसी के साथ भी हो सकता था ये। और एक तरह से देखा जाए तो आप बच गए हो। आपके कुछ ऐसे गिने-चुने करीबी दोस्त या रिश्तेदार या फिर परिवार होंगे, जिन्होंने आपको प्रूव किया है कि वो अभी भी आपके साथ है, कि वो अभी भी आपको समझते हैं, आपको अभी भी प्यार करते हैं। बस उनके दम पे रहिए, बस उनका सहारा लीजिए, अगर आपको सहारे की ज़रूरत है तो। उन पे तो आप भरोसा कर ही सकते हैं ना, क्योंकि ये इंसान भरोसे के लायक नहीं थे, लेकिन ये जो हालात हुए हैं आपके ज़िंदगी में पॉइंट नंबर 1, इसकी वजह से आपको एटलीस्ट ये तो समझा कि कौन भरोसे के लायक है और कौन नहीं। तो हाँ, आप उन दोस्तों को मिट्टी मार सकते हैं, गले लगा सकते हैं, क्योंकि ये आपके सच्चे दोस्त हैं। एटलीस्ट ये एक्सपीरियंस से आपको ये तो समझा कि कौन आपके करीबी दोस्त हैं। जो गया है, उस पे दर्द है, तो रो, चीखो, चिल्लाओ, गुस्सा करो, गुस्सा उतारो, निकाल दो, भड़ास निकाल दो अपने दिमाग से, अपने दिल से। क्योंकि उस भड़ास को आप अपने मन के अंदर ऐसे दबा के रख के भी कुछ नहीं कर सकते। उसे आपके शरीर से जाने दो, उसे आपके मन से जाने दो, निकलने दो। अभी कुछ समय के लिए आपकी ज़िंदगी में कुछ नया नहीं देंगे। जो स्टार की बात कर रहे हैं, अभी फ़िलहाल कुछ समय के लिए आपको ये स्टार की ब्लेसिंग आपको नहीं देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी फ़िलहाल आपको ये कुछ नहीं चाहिए। और हम आपसे बोलेंगे, हम आपसे चाहते हैं कि आप शादी की भी आशा ना रखो। फ़िलहाल कुछ मत करो। फ़िलहाल सिर्फ़ खुद को वो वक़्त दो जो आप अभी डिज़र्व करते हो। फ़िलहाल खुद के साथ थोड़ा समय गुज़ारो, खुद को सँभालो, खुद को मिठी मारो, खुद को हग करो, खुद को किस करो, खुद को प्यार करो। खुद को वो प्यार दो जो आप डिज़र्व करते हो। फिर बाद में देखा जाएगा क्या करना है, आगे क्या नहीं। फिर बाद में सोच लेंगे क्या करना है, क्या नहीं, किधर जाना है, किधर नहीं, शादी करनी है कि नहीं, पेरेंट्स के लिए करनी है या खुद के लिए, और अगर खुद के लिए करना है तो कैसे करना है, वो हम बाद में देख लेंगे। अभी फ़िलहाल आपको किसी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर किसी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत है तो फिर वो है आपकी। इतने दर्द से आप गुज़र चुके हो कि अभी फ़िलहाल आपके मन में वो बोझ सा बन गया है। उस बोझ को ना हल्का होने दो। उस गिने-चुने दोस्त, परिवार या फिर रिश्तेदार से ना बात करके मन हल्का कर ही लो। जितना बार बात करने का मन करे उतना बार बात कर लो। जितना बार डायरी में लिखने का मन करे उतना बार लिख दो। क्योंकि जो दर्द आपने सहा है पाइल नंबर 1, बड़ा गंभीर दर्द है, और दिल में ही दबा के बैठोगे तो भारी लगेगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा।
और उस भारीपन में हम कभी भी कुछ भी निर्णय भी लेंगे ना, अच्छा निर्णय नहीं लेते। हम जानते हैं कि आपने एक बार एक निर्णय लिया था, बहुत सोच समझ के लिया था, और वो निर्णय में भी गलत हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे आपको सोच समझ के निर्णय नहीं लेना। आप अभी भी यही चाहते हो कि आगे की निर्णय भी शांति से हो, अच्छे से हो। अभी एक और लेसन आपको मिल गई है। चाहे ये लेसन आपको समझ आ रही है या नहीं, लेकिन आपके दिल को समझ आ रही है, आपकी आत्मा को समझ आ रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को समझ आ रही है, और आपकी अंतरात्मा ने ये सबक सीख ली है। और ये सबक से आपकी अंतरात्मा समझ गई है कि आगे किस तरह के इंसान को चुनना चाहिए, किस तरह के इंसान को नहीं। तो मेरे प्यारे पायल नंबर 1, आपको अभी डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी फ़िलहाल आप अपने साथ ही रहिए, और आपको जो खुश करता है, जो आनंद करता है, जो भी आनंद आपको देता है, वो सारी चीज़ें करिए। गाना गाना अच्छा लगता है, गाना गा लीजिए। गाना सुनना पसंद है, गाना सुन लीजिए। नाचना अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है। मूवी देखना पसंद है, मूवी देख लीजिए। अभी फ़िलहाल ना आपके इनर चाइल्ड को ना आपकी ज़रूरत है। आप अपने आप को अभी स्ट्रेस और ना दें। आप पता है आप खुद को स्ट्रेस कैसे दोगे? पायल नंबर 1, आप तभी स्ट्रेस दोगे जब आप किसी और के लिए शादी करने के लिए कोशिश कर रहे हो, या फिर आप घाय से शादी करने की कोशिश कर रहे हो। तो बस जाने दो, स्ट्रेस को गोली मार दो, जाने दो। अपना मन हल्का करो, जो भी आपको खुश करता है वो कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको मदद होती है ये। राधे राधे। तो हाँ, यही संदेश था श्री कृष्ण का आपके लिए, पायल नंबर 1। मुझे ऐसा एक फीलिंग है कि आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने, आई डोंट नो कि कौन ये रीडिंग देखने वाला है। कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझसे प्राइवेट रीडिंग लिया हुआ है। अगर आपको मिलती है ये रीडिंग, ग्रीन हार्ट नीचे कमेंट करें, ताकि मुझे समझे कि आपने देख लिया है, आप तक ये मैसेज पहुंच गया है। और अगर आपको रेजनेट होती है, आपको मदद होती है स्पेशली, तभी भी आप ग्रीन हार्ट कमेंट करें, ताकि समझ में आ जाएगा ना, और वो पॉजिटिव सी एनर्जी बन जाएगी सब जगह पे। ठीक है, सब लोग जब भी ग्रीन हार्ट कमेंट करते जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव वाइब बन जाता है। ओके, तो इतना ही था आप लोगों के लिए पायल नंबर 1। अभी हम कार्ड शफल कर रहे हैं पायल नंबर 2 के लिए। पायल नंबर 2 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग। एक कार्ड शफल करके मुझे मिल गया था 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, सो देखते हैं। तो आज का विषय है भगवान श्री कृष्ण आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। मुझे पता नहीं क्या कार्ड्स आएंगे, मैंने सोचा तो नहीं है कि मतलब अगर आपने पहले रीडिंग लिया है मतलब इजी टैरो से, मतलब मेरे चैनल से, तो आपको पता रहेगा कि मैंने पहले भी श्री कृष्ण की संदेश की थी, या फिर भगवान का संदेश ऐसे कुछ किया था, और उसमें एक कार्ड का प्लेसमेंट था ही। अभी फ़िलहाल ऐसे कुछ कार्ड का प्लेसमेंट मैंने रखा नहीं है। और हाँ, देखते हैं जो होगा, जो भी संदेश रहेगा वो आ जाएगा। मेरे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द डेथ, 3 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, फाइल नंबर 1 के लिए भी 3 ऑफ सोर्ड्स आ गई थी। इस डेक में 2 3 ऑफ सोर्ड्स है, और 9 ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। वंडरफुल।
वाओ! 10 ऑफ ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स और द जस्टिस। तो ये 2 कार्ड्स जो है ना, लास्ट के 2 कार्ड्स, वो पाइल नंबर 1 में भी आ गया था। तो अगर आपको पाइल नंबर 1 भी देखने का मन करता है कि मतलब नहीं, पता नहीं, पाइल नंबर 1 में भी शायद संदेश हो सकता है, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है? ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, टैरो कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देख रहे हैं आपको ये लागू होगा। देखते हैं एक और कार्ड आ रहा है क्या? मैं कार्ड शफल तो कर रही हूँ। एक कार्ड फ्लिप हो गया है, ठीक है? हमने रख दिया इसको यहाँ पर। ओके, सो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग से। अगर आपको पता है होर्डर क्या होता है, HOARDER, तो उसका मीनिंग अगर आप कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं पता है तो फिर इसका मतलब ये है, कोई एक ऐसे इंसान जिसको ना लेट गो करने के लिए तकलीफ़ होती है, जाने देने के लिए तकलीफ़ होती है। तो अगर उनके फर्स्ट बॉयफ्रेंड रहेंगे, तो फर्स्ट बॉयफ्रेंड का मान लो हैंकरचिफ उन्होंने अपने पास रख दिया उनकी यादों के लिए। फिर अगर उनके सेकंड बॉयफ्रेंड आ गए, फर्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया, तो सेकंड बॉयफ्रेंड का भी कुछ ना कुछ, सेकंड बॉयफ्रेंड का मान लो लिपस्टिक जो सेकंड बॉयफ्रेंड ने दिया था, या फिर लिपस्टिक वो लगा देती थी, या जो भी है, तो वो उनके पास रखेंगे यादों के लिए। एंड थर्ड बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, जो भी है, फ्रेंड्स है, ये वो सब लोग, सबका सब कुछ ना कुछ तो गिफ्ट्स या फिर जो भी है उनका, उनकी यादें जिससे भी है, वो सब चीज़ें ऐसे कलेक्ट करते जाते हैं और फिर उनको जाने देने के लिए होता ही नहीं है। तो कोई भी इंसान आएंगे ना, आके जाते हैं ना, फिर भी उनके दिमाग में वही इंसान रहता है कि मतलब लाइक ब्रेकअप हो गया तो फिर कैसे बाकी के लोग मूव ऑन कर सकते हैं, बाकी के लोग जाने दे सकते हैं। इनको जाने देने के लिए होता ही नहीं है, ठीक है? होर्डर वैसे किस्म के इंसान रहते हैं। तो अभी पाइल नंबर 2 के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत जन हैं जो होर्डर के एनर्जी में थे और अभी आपने डिसाइड किया है कि आप अभी होर्डर के एनर्जी में नहीं रहोगे। आपके एनर्जी से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइल नंबर 2 कि आप लोग लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, जाने देने की कोशिश कर रहे हो यादों को, या फिर अपने घर पे आपने जो भी सामान ऐसे अ, जोड़ के रखा है या फिर सँभाल के रखा है, वो सारी चीज़ों को आप जाने देने की कोशिश कर रहे हो, फेंकने की कोशिश कर रहे हो। सेल्फ वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर मान लो कि आपके साथ एक एक थोड़ा-सा ट्रिगरिंग मैसेज है, तो जिन लोगों को भी बुरे संदेश नहीं सुनने हैं, तो फिर वो फ़िलहाल के लिए म्यूट करें अपने फ़ोन को। नहीं तो फ़िलहाल के लिए अगर आप ईयरफ़ोन डाले हो, तो फिर ईयरफ़ोन निकाल दें। मैं आपको ऐसे थम्स अप दिखाऊँगी, तभी आप वापस ईयरफ़ोन्स लगा सकते हैं। जभी भी अच्छे-अच्छे संदेश आ जाएँगे, तभी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? थोड़ा-सा बुरा संदेश है, थोड़ा-सा डार्क संदेश है, ट्रिगरिंग मैसेजेस है, तो अभी आप निकाल दे सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं आएगा वो तो। पहले ही बता दिया, मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप फिर भी सुन रहे हो तो फिर आपके ऊपर है। ओके, सो जो ट्रिगरिंग मैसेज आ रहा है ना, अभी निकाल दे अगर आपको नहीं सुनना है तो, ओके। तो जो ट्रिगरिंग मैसेज आ रहा है ना, वो ये है कि आप में से कुछ लोग हैं, जिनके साथ पहले पास्ट में रेप हुआ या फिर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, ठीक है? किसी ने तो ज़ोर-ज़बरदस्ती कर ली थी आपके साथ, या फिर कोई भी क्राइम अगेंस्ट वुमन कुछ तो हुआ है आपके साथ, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। नॉट एग्ज़ैक्टली, अगर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं रहेगा तो अम, किसी ने तो आपको मैनिपुलेट करने को देखा या कुछ, तो जो क्राइम था, प्रॉपर क्राइम था, फिर आप उस जगह से निकल के आ गए हो अभी, और अभी शायद आप वो प्रैक्टिस कर रहे हो कि मतलब एक सेल्फ वर्क होता नहीं है क्या? जहाँ पे आपको बोलता है पेपर पेपर लो, पेपर में सब कुछ लिखो कि क्या-क्या हुआ है आपके साथ। तो आप लिखिए और फिर लिख के आपने उसको आग में डाल दिया, आग में जला दिया, जैसे कि लाइक रिजुविनेशन कि मतलब अभी एक नया सूरज आ गया। तो जैसे हमने पहले ही बोला था कि आपको एक होल्डर एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि मतलब आप सब कुछ अपने दिल में ही ऐसे दबा के बंद करके रखा करते थे। तो ये सिर्फ़ अच्छे यादों के लिए नहीं था, आपके बुरे यादों के लिए भी, कि मतलब जो भी बुरी घटनाएँ हुए हैं ना आपके साथ, तो उसको भी अपने दिमाग में ऐसे दबा के ही रखने का कोशिश कर रहे थे, पॉइंट नंबर 2 आप। तो अभी फ़िलहाल
भगवान श्री कृष्ण आपको बोल रहे नहीं, भगवान श्री कृष्ण का संदेश अभी आने जा रहा है। लेकिन हाँ, आप अभी वो लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन लेट गो के प्रोसेस में अभी अभी आगे जो भी मैसेजेस है वो सब लोग सुन सकते हैं। तो हम थोड़ी देर के लिए थम्स अप रखेंगे, कुछ 2-3 सेकंड्स, 5 सेकंड्स के लिए। फिर जैसे ही सब लोग आ जाते हैं तभी हम शुरू करते हैं रीडिंग को, कंप्लीट मतलब कंटिन्यू करते हैं। रीडिंग मतलब टैरो कार्ड रीडिंग जो हम अभी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि कोई तो पूछ रहा है रीडिंग मतलब क्या? रीडिंग मतलब टैरो कार्ड रीडिंग। उसको टैरो पढ़ना ऐसा बोलते हैं ना। सो वेरी ओके। सो एंड जिन लोगों को भी पूछना है कि टैरो क्लासेस के बारे में, तो फिर वो ईमेल करे मुझे, तो फिर मैं आपको बता दूंगी उसका डिटेल्स। ओके, सो 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स मतलब जो भी आपके दिमाग में यादें थी, अच्छी यादें होने दो, बुरी यादें होने दो, आप उसको कस के पकड़ के रखते थे ना पहले, अभी आप उसको जाने देने की कोशिश कर रहे हो, आप उसको लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो। आपने सोचा था कि जैसे ही आप लेट गो करोगे, तभी आपको तुरंत ही खुशी मिल जाएगी। और श्री कृष्ण आपको बोल रहे हैं कि 1 मिनट अभी तक मतलब ये सारे संदेश श्री कृष्ण से ही है, लेकिन आपका संदेश भी आ रहा है कि मतलब आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वो भी आ रहा है। हाँ, आपने सोचा था कि जैसे ही आप लेट गो करोगे, आपको अच्छा लगेगा, आपको हल्का महसूस होगा, आपको लाइक आप वाइब करोगे, हाई वाइब में आ जाओगे, ऐसे तुरंत हो जाएगा बिकॉज़ आपने लेट गो कर लिया ना, आप अभी होल्ड ऑन तो नहीं कर रहे हो, तो क्यों आपको इतना तकलीफ़ हो रहा है? लेकिन हो तो रहा है आपको तकलीफ़ कि मतलब इवन ये एक नया चेंज है आपके दिमाग के लिए, आपके बॉडी के लिए। जब भी आप होल्ड ऑन करते थे ना, तभी एक मैकेनिज़्म भी बन जाता था आपके लिए कि मतलब प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म कि खुद को कैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं बुरी चीज़ों से। वैसे आप कोशिश कर रहे थे, जितना हो सकता है उतना आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी आप जैसे ही लेट गो कर रहे हो ना, तो फिर वो प्रोटेक्टिव डिफेंसिव मैकेनिज़्म भी आ रहा है, ठीक है? अगर आपको प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म, डिफेंसिव मैकेनिज़्म नहीं समझ रहा है, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मुझे पता नहीं डिफेंसिव को क्या बोलता है। अम, लेकिन हाँ, वो भी आ रहा है कि अ, मतलब अच्छा ठीक है, अभी मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करती हूँ कि पहले के समय पे आपको प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म था। मतलब जब भी आप बुरे यादों को भी अपने दिमाग में रखते थे ना, तभी भी तभी आपका आपका दिमाग ऐसे बोलता था कि हाँ, अभी ये सारी चीज़ें जो है ना, वो बुरी चीज़ें हैं। इन चीज़ों से अगर हमें बचना है, तो हमें ऐसा-ऐसा करना होगा। तो इसीलिए आपका स्वभाव बदल जाता था। मतलब आप बाहर ज़्यादा जाते नहीं थे, आप घर पे ही ज़्यादा रहते थे, फलाना-फलाना, ठीक है? स्वभाव में आ जाता था। तो वो आपका जो स्वभाव है, आप खुद को सुरक्षित रखने के लिए आप वैसे कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म, ठीक है? अभी डिफेंसिव मैकेनिज़्म आ गया। डिफेंसिव मैकेनिज़्म मतलब क्या? कि आपने लेट गो करने की कोशिश की, आपकी जो यादें हैं, उसको जाने देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपका दिमाग आपको बोल रहा है अगर हम यादों को जाने देंगे, अगर हम लेसन्स को जाने देंगे, जो भी हमने सीखा है उसको जाने देंगे, तो हम अभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। वैसा आपका दिमाग बोल रहा है। आपके दिमाग का एक भाग जो इस पूरे सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा है, वो बोल रहा है कि हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो अभी हमको लाइक झगड़ा करना पड़ेगा। अभी इसीलिए आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। वो स्ट्रेस मैकेनिज़्म में भी आता है डिफेंस मैकेनिज़्म, कि मतलब तनाव आती होगी, नींद नहीं आता होगा, बहुत ज़्यादा सोच आता होगा दिमाग में, है कि नहीं? बहुत ज़्यादा बीमारी आती होगी, राइट? सो वो सारी चीज़ें अभी बाहर आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने उस चीज़ को बुरे ख़यालात को आपने जैसे ही छोड़ दिया ना, तो आपका दिमाग सोच रहा है कि जैसे ही बुरा बुरा मतलब बुरा जो सोच है या फिर बुरी जो घटनाओं का जो यादें हैं, उसको जैसे ही हम निकाल रहे हैं, तो अभी तो हमारे साथ और भी बुरा हो जाएगा। हमें वो यादों को हमारे दिमाग में ही रहने देना चाहिए, ताकि हम
ताकि हम सुरक्षित रहें, वैसे कुछ आपका दिमाग सोच रहा है। आई होप आपको समझे। अगर आपको समझा तो नीचे कमेंट करके लिख देना समझा, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझा, ठीक है? अम, अगर नहीं समझा तो फिर मैं कोशिश करूँगी एक ऑडियो मैसेज के ज़रिए आपको समझाने की, जो यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। अम, अगर नहीं तो पेट्रियन में अपलोड किया जाएगा, कहीं पे तो रहेगा वो। वो मैं ट्राई तो करूँगी ज़रूर। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैंने बहुत ट्राई किया है आपको बताने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं। अम, और गाइस, अगर आप लोग टैरो रीडिंग देख रहे हो और अगर आपको समझ में आ गया कि हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म, डिफेंसिव मैकेनिज़्म क्या है, तो अगर कोई और सवाल कर रहा है कि मतलब मुझे नहीं समझा या कुछ भी, तो आप प्लीज़ मदद कीजिए आपके भाई-बहनों का, ठीक है? अगर आपको मन करता है मदद करने का तो आप कर सकते हैं, ठीक है? ओके। तो हाँ, तो डेथ कार्ड यही बता रहा है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा डर गए हो, बहुत ज़्यादा तनाव में आ गए हो। तो आपने सोचा था कि जैसे ही आप बुरे यादों को या फिर जो भी आपके दिमाग में ऐसे आपने जोड़ के रखा है, ठीक है? समेट के रखा है, वो सारी चीज़ों को जैसे ही आप जाने दोगे ना, वैसे ही आप खुश हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी में अच्छे दिन आ जाएँगे, है कि नहीं? अच्छा लगने लगेगा, ब्लेसिंग्स आ जाएँगे, ये वो सब। आएँगे ब्लेसिंग्स, श्री कृष्ण आपको कह रहे हैं, आपको दिलासा दे रहे हैं कि आएँगे ब्लेसिंग्स, लेकिन वो तुरंत नहीं होता, अचानक से नहीं होता। ब 9 ऑफ पेंटिकल्स का ब्लेसिंग आने के लिए आपको पहले डेथ से गुज़रना होगा, जो आप डेथ से गुज़र रहे हो। आपको और तकलीफ़ हो रही है, तनाव हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, और आपके दिमाग को, आपके दिल को और दुःख होने वाला है या फिर और आप रोने वाले हो, और भी तकलीफ़ होने वाली है, ठीक है? उसको बोलते हैं रिलीज़िंग। इसी रिलीज़िंग यानी हमारा जो बॉडी है ना, आपका जो शरीर है, उसमें जो भी दर्द कूट-कूट के भरा था ना, तो वो सारे दर्द ऐसे अभी एक-एक करके निकल के जा रहा है। दिमाग से दर्द का निकलना और शरीर से दर्द का, उस सेम दर्द जो चीज़ है ना, दर्द जो चीज़ है वो सिर्फ़ दिमाग में नहीं रहती है, सिर्फ़ भावनाओं में नहीं रहती है। हमारे शरीर को भी लगती ही है वो दर्द। दिमाग से जैसे ही निकल जाता है दर्द, वैसे ही शरीर से निकलने के लिए अलग रहता है। शरीर से अलग तरीके से निकलता है दर्द। तो जो आप कर रहे हैं, वो आप करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण आपको वही बोल रहे हैं कि आपको दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो करते रहिए। थोड़ा-सा तकलीफ़ होगा, थोड़ा-सा तनाव होगा, लेकिन वो जो तनाव, वो जो तकलीफ़ है, वो आपको और तकलीफ़ देने के लिए नहीं हो रहा है। पास्ट में एक छोटा-सा तकलीफ़ ने आपको 10 तकलीफ़ें दिया था। ये जो तकलीफ़ है ना, वो आखिरी तकलीफ़ है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? पास्ट से रिलेटेड ये जो होल्डर एनर्जी है, ठीक है? 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, जो हमने कहा था कि आपको सब कुछ ऐसे अपने दिमाग में ही रखने का आदत है। तो वो जब आप रिलीज़ वो सॉरी वेट हाँ, जो आप समेट के रखना चाहते थे या फिर समेट के रखा करते थे पास्ट में, अ, वो समय पे जितना आपको तकलीफ़ होता था ना, ठीक है? वो समेट के रखते थे ना दिमाग में, तो उससे आपको 10 तकलीफ़ें होती थी। अभी जब आप निकाल रहे हो ना उस सब चीज़ों को, तभी आपको 1 तकलीफ़ होगी, लेकिन वो 1 तकलीफ़ बहुत ज़्यादा 1 या 2 तकलीफ़ होगी। 1 तकलीफ़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, लेकिन वो तकलीफ़ अंत अंत वाली तकलीफ़ है, मतलब हो गया वो, जाने शरीर से निकल रहा है। आपका जो दर्द है, आपका जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस है, जो भी शरीर में आ गया था, जो भी शरीर को अफ़ेक्ट कर रहा था, वो सारे चीज़ें शरीर से एक-एक करके निकल रही है, ठीक है? अभी इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से तो नहीं समझा पाऊँगी क्योंकि ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो साइकोलॉजी के जो भी डॉक्टर हैं, मानसिक तनाव के जो भी डॉक्टर हैं, उनका अगर आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा ना, तो आप वो देख सकते हैं, नहीं तो आप अच्छा बाय द वे, अगर आपको मन कर रहा है, क्योंकि मैं तो अपने तरफ से आप सभी को सलाह दूँगी
कि आप मानसिक क्या बोलते हैं, काउंसलर्स होते हैं ना, काउंसलर, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल काउंसलर, उनके पास जाइए। ठीक है, मानसिक तनाव होती है तभी उनके लिए एक अलग सा डॉक्टर रहता है ना, उनके पास जाइए। और उनके वही वो ये सारी चीज़ों के बारे में बताता है कि कैसे हमारे दिमाग में कॉन्शियस माइंड रहता है, कैसे हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड रहता है, और कैसे सबकॉन्शियस माइंड से हमारे शरीर को सारी चीज़ें अफेक्ट करती है, कैसे दिमाग का जो दर्द है वो हमारे शरीर को लगती है, और कैसे शरीर को तकलीफ होती है, तनाव होती है। तो उस चीज़ों के बारे में उस सब में बताया हुआ है। ठीक है, तो वो सब साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। जिन लोगों को भी देखना है, पढ़ना है उसके बारे में, गूगल में आप पढ़ सकते हैं, आपको शायद मिल जाएगा। ओके। मतलब आप गूगल में पूछ भी सकते हैं कि मेरे शरीर को क्यों तकलीफ हो रहा है जब हमें दुख हो रहा है। When I'm sad, I don't know, why is my body sick when I'm sad, something like that। तो वैसे आप देख सकते हैं, वही चीज़ मैंने बोली है, बस इंग्लिश में, अंग्रेजी में। ठीक है, ओके। सो हाँ, शुरू करते हैं श्री कृष्ण का संदेश आपके लिए। अभी जो संदेश हम आपको बोलेंगे वो श्री कृष्ण के जुबानी बोलेंगे, जैसे कि श्री कृष्ण आपसे बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। डियर पाइल नंबर 2, पुत्री या पार्थ। पार्थ मैंने अभी जस्ट सुना, हाँ, तो शायद अगर आपको भगवत गीता पढ़ने का इच्छा हो रहा है तो फिर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि पार्थ भगवत गीता में लिखा गया है। ठीक है, ओके। डियर पाइल नंबर 2, पुत्री पार्थ, आपने कई सालों तक दर्द को, खुशी को, अच्छे या बुरे हालातों को और उनके मेमोरीज को, यादों को अपने दिमाग में ही दबा के रखा था। इस चीज़ ने आपको थायराइड दिया, कुछ लोगों के लिए इस चीज़ ने आपको शारीरिक तकलीफ़ें दी। शारीरिक रूप में आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए इसी वजह से। और अभी या तो एक स्पिरिचुअल गुरु आए हैं आपकी ज़िंदगी में, नहीं तो आपने कुछ देखा, एक कोच आए हैं आपकी ज़िंदगी में, एक गुरु आए हैं आपकी ज़िंदगी में, जिन्होंने आपको बोला कि वो सारे जो दर्द है ना, जिस चीज़ों को आपने अपने दिल में समेट के रखा था, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो खुशियाँ हो, चाहे वो यादें हो, चाहे वो भावनाएं हो, उसको अपने शरीर से जाने दे, उसको अपने ज़िंदगी से जाने दे। आपने सोचा तो था जाने देने का जो रास्ता है वो आसान होगा। आपने सोचा था कि जाने देने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही आपको दावा किया था आपके गुरु ने, वो स्पिरिचुअल कोच ने। लेकिन हुआ उल्टा, आपको और तकलीफ होने लगी। आपके यादें अभी और भी ज़्यादा शार्प हो गई, और भी ज़्यादा ताज़ा हो गई। उस फलाना इंसान की मौत आपके दिमाग में इतनी ताज़ा होके बैठ गई है, जैसे कि आप अभी जस्ट देख ही रहे हो उनकी मौत को, अभी जस्ट महसूस कर ही रहे हो उनकी मौत को, या फिर उस इंसान की कट्टी, आपके साथ जो कट्टी हो गई थी, जो ब्रेकअप हो गई थी, आपके दिल को इतने अच्छे से याद आ रहा है अभी कि आप रो पड़ रहे हो, कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि
आप चीज़ों को जाने दे रहे हो या चीज़ें अभी भी आपके दिमाग में हैं? चीज़ें इतने अच्छे से याद क्यों आ रही है? और इतने साल बाद क्यों? तो पुत्री, आपके लिए ये संदेश है कि ये याद इसीलिए आ रही है आपको क्योंकि आपने उसको अपने दिल में इतने कोने में बंद करके रखा था ना कि आपने कभी उस दर्द को कभी महसूस ही नहीं किया। और अभी आप जब भी उसे जाने दे रहे हो, तभी आप उस दर्द को आखिरी बार पूरी तरह से देख रहे हो, पूरी तरह से महसूस कर रहे हो। उस दर्द को आने दो। बुरे के लिए नहीं हो रहा है। कभी-कभी दर्द बुरा लगता है, लेकिन वही दर्द अच्छे के लिए होता है। उस दर्द को महसूस करो, आने दो। रोना है तो रो पड़ो, चीखना है तो चीख पड़ो, क्योंकि अब के बाद ये आखिरी बार है जो आपको ये तकलीफ देगी। अब के बाद अगर आपने वही किया जो आप अभी तक करते आए हैं, लेट गो करने की प्रैक्टिस करी, जाने देने की कोशिश करी, प्रैक्टिस करी, तो वो वापस नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में। जो आप कर रहे हो, सही कर रहे हो, सही राह पर हो। और एक दिन आएगा जब आपके दिमाग में ना वो यादें आपको हॉन्ट ही नहीं करेगी। वो यादें आपको तकलीफ ही नहीं देगी। जैसे कि आप बैठे हो अपने सोफ़ा में और यही समय था जब आप सोफ़ा में बैठते थे और यादें आती थी, तो फिर आप फ़ोन देखा करते थे, नहीं तो टीवी देखा करते थे ताकि आपको वो यादें तकलीफ ना दें। लेकिन यही एक समय आएगा जब आप सोफ़ा में बैठोगे, वो यादें वापस आएँगी ही नहीं। या फिर आएँगी तो भी जल्दी चली जाएगी और आपको फ़ोन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ना अंदर से एक ठहराव महसूस हो जाएगा। और जो पैसे के बारे में आप चिंता कर रहे थे, वो पैसे के बारे में आपको एक क्लैरिटी भी मिल जाएगी। पॉइंट नंबर 2, आप में से कुछ लोगों के पास भरपूर पैसे हैं, लेकिन पैसे खोने का डर भी ज़्यादा था पहले। अब वो डर नहीं रहेगा, अब वो डर वापस आएगा नहीं। कुछ लोगों के लिए पैसे नहीं थे, उनकी ज़िंदगी के लिए पैसे आ जाएँगे और भरपूर पैसे आ जाएगा। इतना तो नहीं कि आप अचानक से अमीर बन जाएँगे, लेकिन हाँ, इतना कि आपको पैसे की चिंता लेने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और तभी आप कृष्णा को बहुत अच्छे से याद भी कर सकते हैं। आप मुझे बहुत अच्छे से याद भी कर सकते हैं। खुशी से, आनंद से याद करेंगे। दुःख से या चिंता से या तकलीफ़ से नहीं। यही किस्मत आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। यही वो किस्मत है जिसकी आप इंतज़ार कर रहे थे। एक गुड लक की आप इंतज़ार कर रहे थे। वो अच्छी किस्मत आपकी ये है। आप जो कर रहे हैं, करते रहिए क्योंकि आप सही राह पर हैं। अगर आप शादी की चिंता कर रहे थे, शादी भी हो जाएगी और बहुत अच्छे बच्चे भी हो जाएँगे। और हाँ, आप गर्भवती भी हो जाएँगे। आपको न्याय मिलेगा, जो भी आपकी तकलीफ़ें थे, जो भी आपके तनाव थे ना, फिर भी आपने कितना कुछ अच्छा-अच्छा किया दूसरों के लिए। उस अच्छे का आपको फल मिलेगा। और उसके बाद से अगर आप उसके बाद से आप यही चीज़
अपने आप प्रैक्टिस करते जाएँगे, जाने देने की प्रैक्टिस अपने आप करते जाएँगे, लेट गो की प्रैक्टिस अपने आप करते जाएँगे ना, इसी वजह से आपकी ज़िंदगी में वो एक ऐसी एक स्थिति आ जाएगी, एक ऐसी एक समय आ जाएगा, जब आप बिना सोचे वो चीज़ करेंगे जो आपको करना था कब से। आपको अभी भी बहुत कुछ करना है, लेकिन आपके दिमाग में भर-भर के सोच आता है। नहीं रे, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो। वो सारी जो सोच है ना, वो सारी जो चिंता है, वो यहाँ पे नहीं आएगी। तो पुत्री या पार्थ या पुत्र, मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, हम आपको यही कहना चाहते हैं कि आप अभी सही राह पर हैं। घबराइए नहीं। ये अच्छा नहीं लगेगा कुछ समय के लिए, और वो कुछ समय कुछ लंबा भी चल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत राह पर हैं। आप सही ही राह पर हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और आपको जब भी डर लगे, आप श्री कृष्ण का नाम ले सकते हैं, जप सकते हैं, और आपको तो पता है, आप जैसे ही जपते हैं, आपको अच्छा लग जाता है। तो वही कीजिएगा। इतना ही। जारी रखिए जो आप कर रहे हैं। अलविदा। वाओ! सो हाँ, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। नमस्ते, अलविदा।